पिछले सप्ताह की बात है दोस्तों। 1,75,00,000 रुपए का शराब जब्त किया जाता है। पुलिस कहती भी है कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन एक तो बिहार, ऊपर से बेगूसराय, इतना आसान थोड़े है इनको मना लेना। फिर से 1 करोड़ रुपए से अधिक का दारू बरामद किया गया है और एक बार फिर से बिहार में दारूबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जो ये बता रहा है कि साहब यहां दारू की डिमांड सबसे ज्यादा है, लोग रिस्क उठाने को तैयार है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति देश में मिसाल है, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि हर हफ्ते करोड़ों की शराब पकड़ी जा रही है। सोचिए, जब एक ही जिले बेगूसराय से कुछ ही दिनों के अंदर दो बड़ी खेप पकड़ी जाती है, पहले 1,75,00,000 की और अब 1 करोड़ से ज्यादा की, तो इसका सीधा मतलब है कि साहब सप्लाई चेन पूरी तरह से एक्टिव है, सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग है और कानून का डर शराब माफियाओं के अंदर खत्म हो गया है। अब इस पूरे मामले को समझिए। पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद से पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। NH-31 4 लेन पर बहादुरपुर ढाला के पास घेराबंदी किया जाता है और फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है, जिनमें से करीब 11,200 लीटर विदेशी शराब बरामद होती है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है, जो राजस्थान के बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये ट्रक बिहार तक पहुंचा कैसे? क्या ये पहली बार आया था या इससे पहले भी कई बार इसी रास्ते से खेप गुजर चुकी है? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कोई एक दिन में प्लान करके तो नहीं बेचता है, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, लोकल डीलर और सबसे अहम वो लोग जो आंख बंद कर लेते हैं। यही वो जगह है जहां बिहार सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर कानून इतना सख्त है तो फिर बार बार इतनी बड़ी खेप में शराब कैसे पकड़ी जा रही है? और अगर पकड़ी जा रही है तो वो जो नहीं पकड़ी जा रही है उसका क्या? यही वो कड़वा सच है जो सरकार हजम नहीं कर पा रही है। शराबबंदी कानून अब कागजों में भले ही मजबूत दिखे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे सिस्टम है जहां पर अवैध कारोबार फल फूल रहा है। लोग रिस्क ले रहे हैं क्योंकि मुनाफा यहां पर बहुत बड़ा है, और जब तक डिमांड ज्यादा रहेगी तब तक सप्लाई भी जारी रहेगा, चाहे कानून कुछ भी कहे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या सिर्फ छोटे तस्करों को पकड़कर मामला खत्म कर दिया जाएगा, या एक बार फिर से पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अगर सच में शराबबंदी कानून को सफल बनाना है तो सिर्फ ट्रक पकड़ने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को साफ करना होगा, वरना हर हफ्ते ऐसी ही खबरें आती रहेंगी। सरकार के दावे धीरे धीरे मजाक बनते जाएंगे, जिसका नतीजा एग्जाम्पल दिखना शुरू हो गया है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।